हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त पर्सनालिटी 10 पॉइंट भी के आपके छठे से लेकर दोस्त 8वें तक का प्रश्न को करने वाले। छठे प्रश्न को हमने नोट कर दिया है। कह रहा है दो परिच्छेदीय स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धवृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यह सिद्ध करना है मेरे दोस्त कि दो स्पर्श जब रेखाएं जो बनती है, जो आपका वो जो बिंदु से बनता है मेरे दोस्त, उसके जो केंद्र से होकर जा रहा है हमें प्रूव करना है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर डायग्राम बनाए तो मैंने यहाँ पर देखिए वृत्त पहले से बना रखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इधर से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, एक इधर से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है। और यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, अपने से हिसाब से नाम देते हैं P, और इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया B, और इसके केंद्र से ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसका नाम है O। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ से ये रेखा जो आ रही है ना, इस जो बिंदु P से जो रेखा इसके केंद्र पर आ रही है, वो एक आर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यह जो आपका आ रहा है ना, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यह हमें प्रूफ दैट करना है। यह जो रेखा आई है पीओ ना, वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, यही हमें प्रूफ करना है। तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, सिंपली देखिए कब जाएगा वृत्त के केंद्र से, जब यह कोण देखिए इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, कब वृत्त के केंद्र से यह रेखा जाएगी, तो जब यह कोण इस कोण के बराबर होगा तब जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि जो हमें प्रूफ करना रहेगा, जो हमें सिद्ध करना है मेरे दोस्त, समझने की जरूरत है आप लोग को, बहुत आसान है। लेकिन सिद्ध जो करना रहेगा हमें, कोण बी पी ओ बराबर है कोण ए पी ओ के। मैंने कहा बी पी ओ यानी कि यह कोण मेरे दोस्त ए पी ओ यानी कि इस कोण के बराबर, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, त्रिभुज ले लीजिएगा आप लोग, बी पी ओ व त्रिभुज ए पी ओ में। ठीक है, दोनों त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, बी पी ओ यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज, ए पी ओ यानी कि नीचे वाला त्रिभुज। दोनों को देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि बी ओ बराबर है ए ओ के। मैंने कहा मेरे दोस्त बी से ओ तक की दूरी और ए से ओ तक की दूरी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि है त्रिज्या। ठीक है ना, जब त्रिज्या है तो बराबर ही होगा, क्योंकि ओ से बी कर ले, ओ से ए, दोनों त्रिज्याएं तो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त आगे ध्यान से समझिएगा, ओपी बराबर है ओपी के। मैंने कहा ओपी बराबर है ओपी, क्योंकि नीचे वाले त्रिभुज में या फिर ऊपर वाले त्रिभुज में, दोनों में ओपी क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। साथ ही में मेरे दोस्त आपका यहाँ पर पी बी इक्वल हो जाएगा, या फिर पी ए बी पी इक्वल हो जाएगा ए पी के। क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान समझिए। मैंने कहा कि बी पी इक्वल है ए बी के, क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमने पढ़ा है मेरे दोस्त कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखाओं पर, ठीक है, वृत्त के बाएं बिंदु से वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श बिंदु की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग ऐसे, वृत्त के बाएं बिंदु से, या फिर ऐसे डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा, बाएं बिंदु से, बाएं बिंदु से वृत्त के स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, मैंने कहा कि बाएं बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, समझ में आया। अतः हम मेरे दोस्त यह कह सकते हैं कि जब यह हो जा रहा है तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई, क्योंकि यह भुजा इस भुजा को हमने संगत कर दिया, यह आपका उभयनिष्ठ यानी कॉमन ही था, और यह इसके बराबर हो गया। तो हम यह बोल सकते हैं यहाँ पर भुजा 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 सर्वांग समता वांग समता नियम से त्रिभुज आपका बी पी ओ सर्वांगसम है। त्रिभुज आपका बी पी ओ सर्वांगसम है मेरे दोस्त ए पी ओ की। ठीक है, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और जब सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यह कोण इस कोण की संगत है आपका, यह कोण इस कोण की संगत है, और यह कोण इस कोण की संगत है।
ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं आपका कोड BPO इक्वल है कोड APO के, ठीक है। या दोनों कोड बराबर होंगे जिससे हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ से जो रेखा आ रही है जब ये आर्धक है तो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, समझ में आया? समझ में आया ना? यही हमें करना था, हमने कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सातवां उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा मेरे दोस्त। यह समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, ठीक है मेरे दोस्त। हमें इतना प्रूव करना है, यहाँ पर जो बोला है स्टेटमेंट के हिसाब से हमें यह प्रूव करना है कि बाएं बिंदु से, ठीक है, तो वृत्त है, इसके बाएं बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, उनके बीच का जो कोण बनेगा मेरे दोस्त, जो उसके केंद्र पर हो रहा है, बन रहा है, उसका जो है संपूरक कोण के बराबर होता है मेरे दोस्त। डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है मेरे दोस्त और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींचा जा रहा है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींचा जा रहा है, ठीक है। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया P, ठीक है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका केंद्र है जो इस वृत्त का है और यहाँ से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दे रहे हैं जो स्पर्श बिंदु है। इसको मान लीजिए आपका A, इसको मान लीजिए B, ठीक है। तो यह कोण मेरे दोस्त और यह कोण का जोड़ जो है बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी कि दोनों का इक्वल जो होता है मेरे दोस्त, जो आंतरिक होता है वो दोनों का इक्वल संपूरक होता है, यही बताना है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अब जब दोनों कोण जो है संपूरक होता है तो हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंपली कि कोण, इसका O नाम दे देंगे, OAP बराबर कोण OBP इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा है मेरे दोस्त? तो यह कोण मैंने कहा और साथ में यह कोण कहा, ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों हो रहा है तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं नोट कर देता हूँ प्रॉपर सिचुएशंस कि बाएं बिंदु से वृत्त, बाएं बिंदु और बाएं बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त, रुक जाइए एक मिनट, ऐसे न लिखकर ऐसे लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या से डाली गई रेखा क्या होती है मेरे दोस्त? लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। इतना कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की यहाँ पर नोट लगा दीजिएगा कि त्रिज्या से डाली गई रेखा लंब होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने आर ये होगा। साथ में मैंने बताया कि मतलब ये दोनों कोणों का योग अगर संपूरक हो, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा तो आपका हो जाने वाला, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इसे एंगल 1 मान लीजिएगा, इसे 2 मान लीजिएगा, इसे 3, इसके कोण 4। यहाँ पर कह सकते हैं मेरे दोस्त कोण 1 प्लस का कोण 2 प्लस का कोण 3 प्लस का, उसके पहले यहाँ पर नोट कर दीजिएगा चतुर्भुज APBO में APBO देखोगे तो एक चतुर्भुज बन जा रहा है मेरे दोस्त। तो इसके हिसाब से कर सकते हैं कोण 1 प्लस का कोण 2 प्लस का कोण 3 प्लस का कोण 4 बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मेरे दोस्त होता है 360, ठीक है। उसी के हिसाब से कर रहे हैं और मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। तो कोण 1 की वैल्यू 90 डिग्री है, यही है ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। प्लस का कोण 2 का मान नहीं पता है, प्लस कोण 3 का मान, यहाँ पर देखिए कोण 3 का मान
यहाँ पर है 90 डिग्री, तो 90 रख लीजिए, 90 डिग्री प्लस कोण 4 को रहने देंगे बराबर 360। ठीक है, कोण 2 प्लस का कोण 4 बराबर 360, यहाँ पर 60 रहेगा, 360 माइनस का इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इधर लाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ है, उधर जाते ही माइनस हो जाएगा। कोण 2 प्लस का कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री 180 हो जाएगा। जो हमें लाना था वो हमने ला दिया, सीधे यही करना था, हमने कर दिया। मेरे दोस्त बहुत ही आसान था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का ज़रूरत है और थोड़ा सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बनता नहीं है। ठीक है ना, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां उसको बताता हूँ, ध्यान से उसको भी देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त समझ में आएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है प्रश्न आपका? ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है मेरे दोस्त, और आपका जो स्पर्श रेखा है पी क्यू वो बिंदु आर पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो कोण पी आर एस, ठीक है, पी आर एस का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त, इस कोण का मान बताना है। कैसे निकालेंगे? सिंपली देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से एक ऐसे इस पर लंब डाल सकते हैं। ठीक है, लंब होता है ये। ठीक है, जब भी हम किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त से त्रिज्या खींचते हैं तो मेरे दोस्त वह जो होता है लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, हल मैं डायरेक्टली करता हूँ। थोड़ा सा आसान प्रश्न है, थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन मतलब आसानी है मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा बड़ा जाएगा। कोण ओ आर टी बराबर कोण ओ आर एस। मैंने कहा मेरे दोस्त कोण ओ आर टी यानी कि पूरा वाला कोण ओ आर एस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, 90 अंश के बराबर होंगे। किस बेस पर हो रहे हैं तो उसको नोट करना जरूरी होता है। हम नोट कर देंगे मेरे दोस्त कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या, ठीक है, वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या आपस में लंब होती है, ठीक है। इस कंडीशन को लिखना जरूरी होता है, उसके हिसाब से हमने इसको कर दिया, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इतना कीजिएगा। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पर सिंपली आप नोट कर सकते हैं इसी के हिसाब से कोण ओ आर एस बराबर 90 डिग्री। मैंने कहा कोण ओ आर एस बराबर 90 डिग्री, बस इतने को लिखा। कोण ओ आर एस के स्थान पर मेरे दोस्त कोण ओ आर टी क्यू वाले को लिखिए। रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर टी नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओ आर क्यू होना चाहिए, तो ओ आर क्यू कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त कोण ओ आर क्यू के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ओ आर क्यू के बराबर ये पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोण ओ आर टी प्लस का कोण टी आर एस टी आर क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, मैंने देखिए मेरे दोस्त ओ आर क्यू के स्थान पर 90 है, कैसे 90 है वो समझ में आप लोग को आ ही पा रहा होगा। ओ आर टी और टी आर ओ क्यू, ठीक है, ओ आर क्यू और टी आर क्यू यानी कि यह कोण और यह कोण दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा। इसके स्थान पर हमने इसको लिख लिया। ठीक है मेरे दोस्त, साथ ही में प्रश्न में दे रखा है इस कोण का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो कोण ओ आर टी प्लस का 30 डिग्री बराबर 90, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो कोण ओ आर टी बराबर 90 माइनस का 30 घटा दीजिए मेरे दोस्त, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ओ आर टी की वैल्यू आ जाएगी यह, जो यहाँ पर हमने नोट किया है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा बात को। हमने इस कोण का मान निकाल दिया, क्या आपका निकाला है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नोट कर दीजिए। आपने मेरे दोस्त क्लास 9 पर या कहीं पर भी पढ़ा होगा यह चीज़ कि वृत्त की अर्धवृत्त से जो वृत्त की परिधि पर कोण बनता है ना,
वो 90 अंश का होता है। यानी कि मेरे दोस्त ऐसे कोई वृत्त है और इसके केंद्र से एक व्यास खींच देते हैं मेरे दोस्त, यह अर्धवृत्त हो जाता है। तो अर्धवृत्त के सहारे वृत्त की परिधि पर बना कोण, अर्धवृत्त के सहारे वृत्त की परिधि पर बना कोण मेरे दोस्त यह 90 डिग्री होता है। यह हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि कोण टी आर एस बराबर 90 डिग्री, टी आर एस बराबर 90 डिग्री, कंडीशन से लिख देंगे अर्धवृत्त अर्धवृत्त के सहारे परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? समकोण होता है। ठीक है, यह चीज समझ में आ रहा है मेरे दोस्त आप लोग को। अब देखिए ध्यान से, कोण टी आर एस के स्थान पर, टी आर एस है, इसके स्थान पर कोण टी आर ओ प्लस का कोण ओ आर एस बराबर है 90 डिग्री। कोण टी आर ओ और ओ आर एस बराबर 90 डिग्री, इसी के स्थान पर हमने इसको लिखा है। ठीक है, टी आर एस पूरा था, हमने इसके स्थान पर टी आर ओ इतना लिखा और फिर ओ आर एस यानी कि इसको इतना लिख लिया। ठीक है, सिंपली मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, इसका मान अगर देखोगे टी आर ओ का यहाँ पर थोड़ा सा पलट कर लिखा गया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर टी। तो ओ आर टी का मान यहाँ पर मेरे दोस्त 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लेकर रख दीजिए। 60 प्लस का कोण ओ आर एस बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब हो गया है, बस थोड़ा सा हो, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण ओ आर एस बराबर 90 माइनस का 60 घटा दीजिए, आपका 30 डिग्री आ जाएगा कोण ओ आर एस का मान। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाल दी मेरे दोस्त, आप इसका मान निकाल सकते हो कि नहीं भैया। अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोण ओ आर एस बराबर ओ आर, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक स्टार्टिंग में हो गया मेरे दोस्त, मैंने यस लिखा, पी रहेगा यहाँ पर ये पी रहेगा, ओ आर पी रहेगा। ठीक है, तब होगा 90, छोटा सा मिस्टेक होगा। तो ओ आर पी के स्थान पर मेरे दोस्त आप आराम से कोण ओ आर यस लिख लीजिएगा, फिर यस आर पी लिख दीजिएगा, उसका सॉल्व करेंगे, आपका इस कोण का मान आ जाएगा। यह आपके लिए होमवर्क है मेरे दोस्त, उसको जरूर कीजिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। समझ में आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।